Good morning, students, and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we have studying chapter number 3 Playing with Numbers का जो टॉपिक है 3.2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इनको हम आज पढ़ने वाले हैं, तो अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ आप पढ़ने का मज़ा लीजिए। एंड इससे पहले वाली आप सारी क्लासेस और उसका रिवीजन भी करते रहिए, है ना, उसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाए मैथ्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3.2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मैरी है ना, एक लड़की है, उसका नाम क्या है, मैरी। वांट्स टू फाइंड दोज नंबर्स, वो कुछ ऐसे नंबर्स को फाइंड करना चाह रही है विच एग्जैक्टली डिवाइड 4, जो 4 है ना नंबर, उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए। तो एग्जैक्टली डिवाइड का मीनिंग क्या है कि जब हम किसी नंबर में को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, सी डिवाइड्स 4y नंबर्स लेस देन 4 एंड दिस वे। तो वो किन नंबर से डिवाइड कर रही, 4 के जो इक्वल है या 4 से लेस देन है। तो फर्स्टली उसने क्या किया, 1 नंबर है ना, 1 से 4 को डिवाइड किया तो 4 टाइम गया, है ना, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इट मीन्स 1 क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 4 को, है ना। तो 4 का कोशिएंट क्या आया, 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो 4 को इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट। कोशिएंट क्या है, 4। तो 4 को एक लिखने का ये पैटर्न बना, 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकेंडली उसने 2 से डिवाइड किया 4 को, कि वो फाइंड करना चाह रही कि 2 से 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते कि नहीं। 2 से किया, 2 2 जा 4, है ना। तो 4 माइनस 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना। तो 4 को फिर सेकेंडली उसने क्या लिखा, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिस नंबर से डिवाइड किया और जो कोशिएंट आया, तो इस टाइप से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। फिर उसने 1 से कर लिया, 2 से कर लिया, अब किसका नंबर आया, 3 का। तो 3 से 4 को डिवाइड किया, 3 बन जा 3, है ना। तो कोशिएंट क्या आया, 1, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो इसका इट मींस ये जो 3 है वो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है ना। फिर क्या उसने 4 से किया, है ना, क्योंकि इक्वल 4 की इक्वल और 4 से लेस देन से डिवाइड करने का वो सोच रही थी। तो 4 से किया, 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या है, 0। तो 4 को एक और लिखने का पैटर्न क्या बना, 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट 1। तो उसने ये किया। फिर क्या किया, सी फाइंड्स दैट द नंबर 4 कैन बी रिटन एज। तो 4 को किस टाइप से उसने रिटन किया, 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। तो उसको एंड नोज दैट द नंबर, क्या क्या नंबर आए जिससे एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए वो। 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हुआ बिकॉज रिमाइंडर 0 आया, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हुआ बिकॉज रिमाइंडर 0 आया, एंड 4 से, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो क्या आया, एग्जैक्टली जो डिवीजर आए वो क्या आए हैं, 1 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली डिवीजर और 4। तो इन 1 2 4 को एग्जैक्टली डिवीजर बोला गया बिकॉज दिस इज द, इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया। तो क्या डिवीजर बने, 1 2 4 एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 4, है ना। तो 4 के डिवीजर कैसे फाइंड करते हैं वो आज हमने यहां पर सीखा। तो दीज नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। तो ये जो डिवीजर्स होते हैं, जो एग्जैक्टली डिवीजर होते हैं, जिनसे एग्जैक्ट डिवाइड कर पाते नंबर को, तो इस टाइप के डिवीजर्स को क्या बोलते हैं, इस नंबर के फैक्टर्स बोलते हैं, है ना। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 1 to 4 आर एग्जैक्ट डिवीजर्स ऑफ 4 एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4, है ना। तो 4 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 एंड 4। तो फिर क्या बोला गया, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। तो जो फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्ट डिवीजर होते हैं उस नंबर के, है ना। फैक्टर क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिवीजर होते हैं दैट नंबर के। नंबर क्या है, 4, है ना। इस 4 की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं।
ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये फैक्टर्स हैं वो 4 के लेस देन हैं, मीन्स 4 से छोटे हैं, और 4 के इक्वल हैं, है ना। देखिए 4 का इक्वल क्या है, 4 है ना, एक फैक्टर ये है, एंड 2 क्या है, 4 से लेस देन है, एंड 1 क्या है, 4 से लेस देन। तो ये क्या ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। फिर एक गेम है ना। गेम क्या है, दिस इज अ गेम टू बी प्लेड बाय 2 पर्सन सी एंड ए एंड बी। एक गेम है जो 2 पर्सन खेल रहे हैं, से ए एंड बी। इट इज अबाउट स्पॉटिंग फैक्टर्स। इट रिक्वायर्स 50 पीसेस ऑफ कार्ड। इस गेम में क्या है, ये 50 पीसेस हैं, कार्ड हैं, है ना। 1 to 50 से इस टाइप से अरेंज कर दिया गया है। अरेंज द कार्ड्स ऑन द टेबल लाइक दिस। इस टाइप से अरेंज किया गया 1 से 50 तक के पीसेस को, है ना। फिर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डिसाइड हु प्ले फर्स्ट, ए और बी। तो उसमें से फिर डिसाइड किया कि सबसे पहले कौन खेलेगा, ए या बी। फिर क्या होगा, लेट ए प्ले फर्स्ट। फिर ए ने डिसाइड किया कि मैं पहले खेलूंगा, है ना। तो ए प्ले फर्स्ट, ही पिक्स अप अ कार्ड फ्रॉम द टेबल। उसने एक कार्ड उठाया टेबल से, एंड कीप्स इट विथ हिम, और अपने पास रख लिया। तो वो कार्ड कौन सा था, 28। उसने ये 28 नंबर को पिक किया, है ना, और अपने पास रख लिया। फिर प्लेयर बी का टाइम आया खेलने का। तो प्लेयर बी देन पिक्स अप ऑल दोस कार्ड्स हैविंग नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ दीज द नंबर ऑन ए कार्ड्स, है ना। उसने बी को किस टाइप से खेलना था कि जो ए ने कार्ड उठाया था 28, तो बी को वो कार्ड उठाने थे जो 28 के फैक्टर्स होंगे, एंड पुट्स देम इन पाइल नियर हिम। तो सारे फैक्टर्स को उसको अपने पास रखना था। देन प्लेयर बी देन पिक्स अप अ कार्ड फ्रॉम द टेबल एंड कीप्स इट विथ हिम फ्रॉम द कार्ड्स आर लिफ्ट, है ना। आप पिक्स अप ऑल दोज कार्ड्स हु नंबर आर फैक्टर ऑफ द नंबर ऑन बी कार्ड्स। ए पुट्स देम ऑन प्रीवियस कार्ड्स एंड कलेक्टेड। सिमिलरली जो ए ने किया, ए ने कार्ड उठाया था, ऐसे बी ने उठाया, है ना, और फिर ए ने सारे जो फैक्टर्स थे वो उठाए। द गेम्स कंटिन्यू लाइक दिस अंटिल द कार्ड्स। ये गेम कब तक चल रहा, जब तक सारे कार्ड्स खत्म नहीं हो गए, है ना। अब विल एड अप द नंबर्स ऑन कार्ड्स दैट ही हैज कलेक्टेड, वी टू विल डू द सेम विथ हिज कार्ड, है ना। ये सारा चलता गया और सारे कार्ड्स को ऐड किया गया। जिसके भी पास ज्यादा नंबर हुआ उसको क्या बोला गया, विनर बोला गया, है ना। तो द गेम कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बाय इंक्रीजिंग द नंबर। और फिर बोला गया कि इसका इस टाइप से आप और भी ज्यादा कार्ड्स बढ़ा करके भी इस गेम को खेल सकते हैं। कैन यू फाइंड सम वे टू विद द गेम, है ना। व्हेन वी राइट अ नंबर 20 एज, तो फिर यहां पर बोला गया कि 20 को आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं, है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज 4 5 जा क्या होता है 20, है ना। 4 5 जा क्या होता है 20। वी से 4 and 5 आर फैक्टर। तो ये 4 और 5 क्या है, 20 के फैक्टर हैं, बिकॉज 4 and 5 आर एग्जैक्टली डिवीजर ऑफ 20। वी ऑल्सो से दैट 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5। तो ये क्या है, इस 20 के फैक्टर हैं, और ये 20 क्या है, इन फैक्टर्स का मल्टीपल है ना। मल्टीपल किसको बोलते हैं, फैक्टर्स का। जो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। और ये इस नंबर के 4 and 5 क्या है, फैक्टर है, बिकॉज 4 and 5 आर एक्जैक्टली डिवीजर ऑफ 20, है ना। तो ये क्या है, फैक्टर है। ये क्या है, फैक्टर। इन दोनों का मल्टीपल क्या है, ये 20 है ना। तो आपको ये आना चाहिए मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। इसी टाइप से द रिप्रेजेंटेशन 24 के मल्टीपल क्या है, 2 and 12। सो दैट 2 and 12 आर फैक्टर्स ऑफ 24। ये क्या हुए, 24 के फैक्टर्स हैं। वेयर एज 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 12। तो ये 24 क्या है, 2 and 12 का मल्टीपल है। we can say that a number is a multiple of each of its factor, है ना। जो ये मल्टीपल होता है ना, ये मल्टीपल है, वो क्या होता है, इन फैक्टर्स का मल्टीपल होता है ना। वी कैन से दैट अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, है ना। तो यही बोला गया है कि ये जो नंबर होता है वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है।
लेट अस नाउ सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। अब यहाँ पर फैक्टर्स और मल्टीपल के लिए कुछ बताया गया है, आप यहाँ पर देखिए। कलेक्ट अ नंबर ऑफ वुडन पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स। इस टाइप से कुछ पेपर के, वुडन पेपर या लकड़ी के कुछ इस टाइप से शीट ली गई हैं और उसको बोला गया ये 3 यूनिट का है ना। उसकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, 3 यूनिट, है ना। उसको मेजर करके देखा गया कि ये 3 यूनिट का है। तो इस टाइप से उन्होंने इसको रखा, पहली सीट को, फिर है ना पहली सीट को रखा, फिर ऐसे अगेन 2 सीट को रखा, फिर 3 सीट को रखा, 3 यूनिट की, है ना। 1 सीट, है ना, ये यहाँ से 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है। इसी टाइप से फोर्थ में क्या रखा, 1 सीट, 2 सीट, एवरी ईच सीट इज 3 यूनिट, है ना। ये फिक्स करके रखा कि ये 3 यूनिट की है। तो इस टाइप से द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ 3, तो फर्स्ट का यूनिट क्या है, 3 यूनिट का है। तो ये कितना है, 1 है, तो क्या लिखा, 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट। सेकेंड में क्या है, 2 टाइम्स है 3, है ना, 2 टाइम्स 3 यूनिट के सीट हैं। तो इस टाइप से लिखा गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया। थर्ड में क्या है, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आया, 9 आया, है ना। लाइक दिस, इसी टाइप से यहाँ पर आया। तो ये क्या बोला गया, कंटिन्यूइंग दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द नंबर लेंथ इज। तो इस टाइप से ये कंटिन्यू चलता गया, कैन एक्सप्रेस द अदर लेंथ इज, है ना, 12 आया, 15 आया। वी से दैट द नंबर 3, 6, 9, 12, ये नंबर आए ना जो 3, 6, 9, 12, 15 आर मल्टीपल ऑफ 3। तो इनको क्या बोला गया, मल्टीपल बोला गया 3। बिकॉज कैसे बोला गया, इन सारे जो सीट हैं, जो यूनिट है, वो कितने की है, 3 की है। तो सारे मल्टीपल में क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3, है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, तो क्या आया, 6 आया। तो ये सारे जो ये मल्टीपल आए हैं, है ना, ये मल्टीपल हैं, बिकॉज ये इनके फैक्टर्स हैं। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि ये 3 है हर जगह, है ना। ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आया, 9 आया। तो ये 9 क्या है, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल है। तो ये सारी क्या है, 3 के मल्टीपल है ना, बिकॉज इन सारे नंबर में 3 कॉमन है। तो ये क्या हुए, 3 के मल्टीपल हुए, है ना। 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 कैन बी कंटिन्यूड इज 18, 21, 24, है ना। ईच ऑफ these मल्टीपल एज ग्रेटर देन और इक्वल 3। ये सारे मल्टीपल क्या हैं, 3 के या तो इक्वल हैं या फिर, है ना, ये 3 का जो मल्टीपल है वो 3 के इक्वल है और 3 से ग्रेटर है ना, क्या है, ग्रेटर है। दिस लिस्ट इज एंडलेस, ये सारी एंडलेस है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, है ना, एंडलेस है। ईच ऑफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल 4। इस टाइप से ये 4 के मल्टीपल है ना। लेट अस सी व्हाट वी कंक्लूड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना। यहां पर देखते हैं क्या है, इज देयर एनी नंबर्स विच अकर्स एज अ फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर्स। यस, इट इज 1। फॉर एग्जाम्पल 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, ऐसा कोई नंबर होता है जो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। यहां पर आप देखिए कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो जो 1 होता है वो ईच एंड एवरी नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 18, 1 मल्टीप्लाई, मतलब हर नंबर के साथ 1 तो रहता ही रहता है ना। तो 1 क्या होता है, हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है। वी से दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। 1 क्या होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ऐसे ही 7 क्या होता है, वो खुद का ही फैक्टर होता है। 7 को इस टाइप से आप लिख सकते हैं ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। व्हाट अबाउट 10, इसी टाइप से आप 10 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो क्या होता है, यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस
वे वी से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर होता है वो खुद का ही एक फैक्टर होता है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16? दे आर 1 2 4 8 16। 16 के फैक्टर क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16? 16 के फैक्टर है दिस। आउट ऑफ द फैक्टर्स 2 यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज डिवाइड 16, है ना। ये सारे नंबर 16 को डिवाइड करते हैं। ट्राई 20 या 36। इस टाइप से आप 20 और 36 के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। यू विल फाइंड द एवरी फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर होता है इन नंबर का। ये सारे फैक्टर हैं वो क्या है? इस नंबर के सारे क्या हैं? डिवीजर हैं। मैंने अभी इससे पहले भी बताया था। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 34? तो 34 के फैक्टर्स क्या हैं? दिस एंड 34 itself. Out of these, which is the greatest factor? It is 34 itself, है ना। तो these other factor 1 2 7 are less than and 34. Try out to check this 64. तो फिर क्या? We say that every factor is less than or equal to given number. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर वो उसकी इक्वल होते हैं और उससे लेस देन होते हैं। ये भी हमने इससे पहले बताया था आपको, है ना। फिर क्या है? द नंबर 76 के कितने फैक्टर होंगे? 5 फैक्टर होंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 136? इसके भी कुछ फैक्टर्स होंगे। 96 के भी कुछ फैक्टर्स होंगे। You will find that you are able to count the number of factors of each of these. Means आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। इवन ऑफ द नंबर आर लार्जर, इस टाइप के नंबर के भी कुछ फैक्टर होंगे, उनको भी आप काउंट कर पाएंगे, है ना। तो यू कैन स्टिल काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सच नंबर। सारे नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो काउंट कर सकते हैं। दोज यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फैक्टराइज सच नंबर। हो सकता है इनको फैक्टराइज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो। वी से दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स एंड फाइनाइट। तो ये क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गिवन नंबर्स है फाइनाइट। सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। क्यों? उनको हम काउंट कर सकते हैं। व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 7? 7 के मल्टीपल्स क्या हैं? इस टाइप से चलते रहेंगे। 7 14 21 28। यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ दिस मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल। ये सारे मल्टीपल क्या है? 7 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है। विल इट हैपन विथ ईच नंबर्स? चेक दिस फॉर दिस मल्टीपल्स ऑफ 6 9 एंड 10। इन सारे नंबर्स के भी मल्टीपल्स होंगे। तो क्या बोला गया? वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, है ना। तो सारे नंबर्स क्या होते हैं? उस नंबर के या तो ग्रेटर होते हैं और इक्वल होते हैं। फिर 7 क्या है? 7 राइट द मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या है? दिस। डू यू थिंक दिस लिस्ट विल एंड एनीवेयर? नो, द लिस्ट इज एंडलेस। ये सारी लिस्ट है जो एंडलेस है। आप इनके फैक्टर्स आते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक। ट्राई इट विथ मल्टीपल ऑफ 6 7। इस टाइप से 7 6 के भी ऐसे हर नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं? एंडलेस होते हैं। वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इस टाइप से सारे नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ओके, कैन 7 बी अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ? यस, बिकॉज 7 खुद का ही एक मल्टीपल होता है। विल इट ट्रू फॉर अदर नंबर्स? यस, सारे नंबर्स के लिए ट्रू है। यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सारे नंबर क्या होते हैं? खुद के ही मल्टीपल होते हैं। फिर क्या है? द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 एंड 6 ऑल्सो। तो इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे 1 2 6 1 2 3 एंड 6, तो क्या आया? 12 आया। इसका मतलब क्या है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 12 होता है ना। इन सारे नंबर्स को जब ऐड किया तब भी 12 आया। इट मीन्स वी फाइंड दैट द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 6 इज ट्वाइस आर नंबर ऑफ 6। तो ये सारे नंबर का जो एडिशन होता है वो क्या होता है? इस नंबर का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। ऑल द फैक्टर्स आर ऑफ 28 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 7 14 एंड 28। इन सारे नंबर को आप ऐड करेंगे तो क्या है? 56।
और 56 क्या है, इस नंबर्स का ट्वाइस है ना। द सम ऑफ फैक्टर्स 20 इज इक्वल्स ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ 28। तो इस टाइप के नंबर को क्या बोला जाता है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इट इक्वल्स टू ट्वाइस। ट्वाइस करने पर उस नंबर्स का क्या होता है, जो एडिशन आता है वो ट्वाइस करने पर भी आता है। तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। द नंबर 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर, है ना। जिस भी नंबर्स को ट्वाइस करने पर, है ना, जो ऐड करने पर, उसके फैक्टर्स को ऐड करने पर जो नंबर आता है वही नंबर ट्वाइस करने पर आता है। तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। इन 68 के नंबर के जो आपने फैक्टर्स निकाले वो आपने किस टाइप से निकालना होता है, यहां आपने निकाले थे ना इस टाइप से डिवाइड करके, जिसका भी कोशेंट 0 आता जाए, सॉरी रिमाइंडर 0 आता जाए, तो इस टाइप के नंबर्स को उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो 68 को क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 68, 2 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 4। तो दिस इज द फैक्टर। फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 17 एंड 34 एंड 68 इटसेल्फ, है ना। इसी टाइप से आपने 36 के मल्टीप्लाई निकाले हैं, बस इसको आप डिवाइड करते जाएं, जैसे अभी आपने आगे के एग्जाम्पल में देखा था ना, इसी टाइप से आप इसके भी मल्टीपल निकालते हैं, है ना। ओके, इसी टाइप से आप 6 के निकालेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.1, है ना। आज की क्लास में आज हम लोगों ने सारा रीड किया, ये क्या है इसका मीनिंग, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। ओके, थैंक यू क्लास।